दूजा भाव न हो। द्वैत के भाव में हो तो उलझे हुए हो, द्वैत के भाव में हो तो राग भी है, द्वेष भी है, काम भी है, क्रोध भी है, दूसरे पर करते हो ना, कामना भी दूसरे से करते हो, लोभ भी अपने से अन्य पदार्थों का करते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह भी किसी से, चाहे शरीर से, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, जिससे भी मेरा कहा मोह हो गया। जिस जिसको मेरा बनाया उससे मोह बनता गया। जितने मेरों का दायरा बढ़ाते जाओगे उतना मोह का दायरा बढ़ता जाएगा। जितने मेरे का दायरा खत्म करते जाओगे, मैं ही तो हूं बोलते जाओगे, ममता खत्म हो जाएगी। रुलाया किसने? मेरे मोह ने मेरे को रुलाया। तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। कब तक पकड़ के बैठे रहोगे इनको पेड़ों को? पेड़ नहीं छोड़ता, जगत नहीं छोड़ता है, लोग नहीं छोड़ते। बहुत बंधन है गुरुजी। किसने बांधा है? किसने बांधा है तुमको बंधन में? बताओ, कौन बांधने वाला? दूसरा देखते हो तो मेरा है, उसने मेरे को बांधा है। हाथ ऐसा करो छूट जाओ, पेड़ ने थोड़ी बांधा। ये संबंधी कैसे छोड़ देंगे? अरे छोड़ दोगे तो क्या करेंगे? गाली देंगे, अपमान करेंगे, आने नहीं देंगे, दोबारा नहीं आने देंगे, अपना नहीं बोलेंगे, मेरी नहीं हो आज से, बहुत अच्छा। वैसे ही किसी के नहीं है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। फिर उसके बाद हो जाएंगे हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन, ये प्रतिज्ञा हमें, जब उनसे छूटो तो सर्व के हो जाओ। तो खुद ही नहीं होना चाहते हो ना। चाहिए भगवान, बैठ तो गए सब आकर के यहां, पर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी राजी रहे, वो भी राजी रहे। वो दुखी होते फिर गुरुजी, भगवान है ना सब में, वो भगवान दुखी होता है। भगवान नहीं दुखी होता है, उनका मोह दुखी होता है। तेरा भी मोह दुखी होता है, क्योंकि तेरा उनसे मोह है, उनका तेरे से मोह है। जब वो दुखी होते हैं तो उनके साथ साथ तुम भी अंदर दुखी होते हो, इसलिए उनकी मानते हो। तो कौन दुखी हो रहा है? मोह दुखी हो रहा है। मेरा बना के बैठे हो उनको, उनका तेरे से मोह है, तेरा उनसे मोह है। दुख मोह की वजह से हो रहा है, बाकी तो कोई दुख की बात ही नहीं। रोते हैं, रो लें, कितने दिन रोएंगे? मरे हुए के रोते हैं, मुर्दा कोई लौट के आता है क्या? रो लो भाई, कितना रोना है? ड्रम भर लो, टब भर लो, कितनी देर रोएंगे? फिर खुद ही बोलते हैं अरे रोने से कोई फायदा थोड़ी है, वो आएगा तो नहीं लौट के। जब तेरे लिए भी इतना डिक्लेरेशन हो जाए कि आएगी तो नहीं है लौट के, हो गई लीन परमात्मा में, बात खत्म। कौन बुलाएगा फिर? नींद पिघल गई पानी, फिर दीवर जाल डाल क्या करसी? उसको तो काल भी नहीं खाएगा। कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं खाएगा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना। सब दो पाटन में, दो द्वैत में ऐसा पिस रहे पिस रहे पिस रहे पिस रहे, पर कील संग जो लग गया तो फिर काल भी न खाएगा। उसने चलती चक्की देख करके अनुभव किया कि कील के साथ जो जुड़ गए। कील कहां है? तुम्हारे अंदर ही है, तेरा स्वरूप। तुम समझते कील माना गुरु के संग जुड़ गया। जो अपने स्वरूप में आ गया उसको तो काल भी नहीं मारेगा ना। गुरु के पास से भी काल ले जाएगा, कहेंगे भाई ये मर गई। लेकिन जो अपने स्वरूप में आ गया उसको कौन मारेगा? कील तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, सच। जो सत्य स्वरूप में आ गया उसको काल क्या करेगा? सत्य तो अकाल मूर्त है। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। वही अकाल मूर्त।
एको ओंकार। स्टार्टिंग जपजी साहब में पूरा ज्ञान बता दिया। एको ओम, एक ही सत्य है। एको ओंकार, सत्य नाम, वही सत्य हमेशा रहने वाला। नाम तेरा मेरा इसका उसका सबका मिट जाएगा, रहेगा नाम। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो सत्य क्या रहेगा? नाम। वाहिगुरु संग है, राम नाम संग है, वही सत्य रहता है ना। अंत में ये बात बताते हैं, वो भी बेचारे उसको बताते हैं जो चला गया, मुर्दा हो गया, वो क्या सुन लेगा। तुम ले जाने वाले समझ लो तो भी कोई बात है, कुछ जागृति आ जाए, थोड़े सचेत हो जाओ, चेतना आ जाए कि कौन कौन सत्य है। जब आवाज दे रहे हो चिल्ला चिल्ला के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सड़क से मुर्दा निकलता है तो घर में आवाज आती है। बस इस आवाज से समझ लेते हैं कोई बॉडी जा रही है। अरे किसकी जा रही है? कौन मर गया? कौन पड़ोस में चल? फिर इंक्वायरी करते उसकी। अच्छा हाँ फलाना फलाना मर गया। अच्छा उसका जा रहा था क्या शरीर? फिर नाम रूप में गए, फिर उसके घर वालों के पास जाएंगे, फिर उधर परचानी करेंगे। अरे अच्छा तेरा भाई चला गया, अच्छा तेरा पति चला गया, अरे बेचारी अकेली हो गई। फिर उसके ऊपर दया दृष्टि आएगी, उसको बोलेगा अरे तेरा कोई नहीं गया। तुम बोलोगे हमें मार डालेंगे अगर हम ऐसा बोलेंगे तो। न जायते न मृत्यते, ये गीता ही पढ़ते हो ना। गीता तो सर्वशास्त्रमयी गीता, सब शास्त्रों का निचोड़ गीता में है। उसमें पहले सत्य बताया, तो सत्य को पकड़ा। गुरु नानक साहब ने भी एक ही बात बताई। हम कोई एक मतांतर को लेके नहीं चल रहे हैं। तुम्हारे जितने धर्म है, जितने मत है, जितने भी अवतार है, जितने पैगंबर है, सबने एक ही बात का बयान किया, एक ही चीज बताई। एक बूझे तो हो गए पाक, ना बूझे तो सदा नापाक। एक ही बात को जान लो तो पवित्र हो जाओगे, और ना बूझे तो सदा नापाक। एक ही सत्य को पहचान जाओ ना, सत्य नाम, वही नाम रहने वाला। बाकी अभी तुमको नाम याद है क्या? बाप का नाम होगा, दादा का होगा, परदादा का होगा, उससे पहलों का। संतान चाहिए, क्यों चाहिए? बेटा मेरा नाम करेगा। कब तक? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी भी नहीं करेगा, उतना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो गोत्र और वो पता नहीं क्या क्या रख लेते अपने। हमारे पुरखे इस गोत्र के थे तो पुरखे वो थे तो उनका ये नाम था, उस नाम से हम अभी तक चलते आ रहे। कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए। फिर जात, फिर पात, फिर ये हिंदी, ये पंजाबी, ये गुजराती, ये सिंधी, फिर वो अपनी भाषा, इंटरकास्ट। यहाँ दादा ने बोला जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। फिर तो सबसे प्यार, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार। दादा ऊपर चिट्ठी लिखते थे तो लिखते थे बेगमपुर, तो लोग बोलते थे दादा ये कहां पर है? बंबई के पास में है क्या? कितनों को थोड़ा ये मालूम होता था कि बॉम्बे में रहते हैं, तो बोले ये कोई शहर है क्या? फिर कई बोलते थे शायद बेगमें इनके पास बहुत रहती है, बहुत लेडीज जाती है, इसीलिए बेगमपुर में रहता है। दादा ने बोला बेगम माना जहां गम नहीं है, मेरे पास गम नहीं आ सकता है, इसीलिए मैं बेगमपुर में रहता हूं। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। जब सर्व से प्यार करोगे तभी तो गम खत्म हो जाएगा ना, नहीं तो गम तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा गम। दरवाजे खुले पड़े,